वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद। उर्दू कवायद के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वाहिद जमा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। वाहिद जमा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इस वीडियो में हम आप लोग को क्या कराएंगे, या वाहिद जमा के बारे में पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब समझाएंगे वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है। उसके बाद इसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो पूछा गया है। सभी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। ये सब जितने भी हम पहले टॉपिक को कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आप खुद से बनाइएगा, ज़रूर बनेगा। और आपसे देखिएगा आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है? वाहिद जमा, ये आपका टॉपिक है। उर्दू कवायद है, उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। इसमें वाहिद जमा एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो माने के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कौन कौन है? तो जामिद, मस्दर, मुस्तक। और अगर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गिनती के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। कौन कौन? वाहिद और जमा। तो वाहिद जमा जो है गिनती के लिहाज से है, याद रखना। और माने के एतबार से कितना हो जाएगा? 3, जामिद, मस्दर, मुस्तक। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन हमसे बनेगा। पहले आप क्लास कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वाहिद, पहला क्या है? वाहिद। वाहिद वो इसम है। इसम किसे कहते हैं? तो नॉन को कहा जाता है, यानी कि नाम को। जैसे हम लोग का नाम है ना, अहमद, राम प्रसाद, ताजमहल। ताजमहल भी तो एक नाम है ना। इसी तरह इसम जितने भी होते हैं सबको नॉन को इसम कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉन। जो किसी इसम की सिर्फ एक आदत को जाहिर करे। वाहिद क्या है? जो किसी इसम की, यानी कि जो किसी नाम की सिर्फ एक आदत, यानी कि एक गिनती को जाहिर करे, दिखावा करे, उससे हमको पता चले कि सिर्फ एक गिनती है। जैसे मतलब अहमद, तो अहमद एक है। किताब, किताब भी तो एक इसम है ना। तो किताब से हमको क्या समझ में आ रहा है? एक किताब है। किताब की जमा क्या हो जाएगा? कुतुब। इस तरह से हम आपको पूरा क्वेश्चन भी करवाएंगे। मसलन देखिए, मकान। मकान क्या है? वाहिद लफ्ज़ है। तोता, तोता भी एक वाहिद लफ्ज़ है। दवा, दवा का जमा क्या हो जाएगा? अद्विया। मकान का जमा हो जाएगा मकानात। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मदरसा की जमा क्या है? मदारिस। मदरसा की जमा मदारिस। मस्जिद का मसाजिद वगैरह। ये सब जो है वाहिद लफ्ज़ है। और आपका अगला टॉपिक क्या है? वाहिद तो हम लोग समझ चुके हैं। अगला टॉपिक आपका है जमा। जमा किसे कहते हो? तो जमा वो इसम है जो किसी इसम के, यानी कि जो किसी नॉन के एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे। जैसे हमको पता चले कोई भी नाम जो है वो सिंगुलर नहीं, पुलर है, यानी कि एक वचन नहीं है, बहुवचन है। हिंदी में कहा जाता है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जो है वाहिद है और बहुवचन मतलब जमा। तो जमा वो इसम है जो किसी इसम के एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे। हमको पता है जैसे कि बहुत सारा किताब है, तो अब किताब के जमा हम किताब की जगह क्या यूज़ करेंगे? हम कुतुब। इसी तरह जैसे मकान, एक गांव में बहुत सारे मकानात है, तो मकानात यानी कि बहुत सारे मकान है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मकानात है। तो मकानात जो है एक जमा लफ्ज़ है। तखालिफ, तखालिफ ये जो है तोता का जमा हो जाएगा तखालिफ। और एक क्या था? दवा, दवा का अद्विया। देखिए सेम टू सेम इसलिए दे दिए गया है इसमें क्योंकि आपको याद रहे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दवा की जमा क्या है? तो अद्विया। मदरसा का क्या है? तो मदारिस। मस्जिद का क्या है? तो मसाजिद वगैरह वगैरह। मकान का मकानात। तो उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आपको मैसेज करना है, सर मुझे PDF चाहिए। कॉल मत कीजिएगा, कॉल बहुत इमरजेंसी होगा तो ही कीजिएगा। वैसे आप मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए। हम आपको इसका प्रोसेस बता देंगे कि PDF कैसे मिलेगा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है? AH स्मार्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लास 10th और 12th का उर्दू कंप्लीट तरीके से तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो ये आपका अभी जो हम आपको समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उसी का टोटल क्वेश्चन है। यानी कि कुछ आपको अल्फाज दे दिया जाएगा, वाहिद अल्फाज, उसका जमा क्या होगा, या कुछ जमा भी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका अल्फाज क्या है।
इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए 2023, 2022, 2022, 2021, 2021, 20, 20, 20, 20, 18 जितना भी बार बहुत बार पूछा गया वही सब क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है जिस्म की जमा क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बस ये बुक में दिया हुआ है 2023 में पूछा गया है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा जिस्म कितने बार पूछा गया है। तो जिस्म की जमा क्या हो जाएगा, अजसाम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। वर्क की जमा क्या होगी, तो वर्क की जमा क्या हो जाएगा, औराक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्क मतलब होता है काम, काम को कहा जाता है वर्क, तो वर्क की जमा क्या हो जाएगा, औराक। अगला सवाल आपका है आलम की ज़िद क्या होगी, तो आलम की ज़िद क्या हो जाएगा, मालूम, उलूम, आलिम, मुअल्लिम। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उलूम की जमा, आलम की जमा क्या हो जाएगा, उलूम। चलिए अगला सवाल करते हैं। हाल की जमा क्या होगी, तो हाल की जमा क्या हो जाएगा, तो आप ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आप खुद से बना कर देखिए। हाल की जमा हालत, हालात, अहवाल, हालतों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जितने भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। हाल की जमा हालात हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 5। फ़िक्र की जमा क्या होगी, तो फ़िक्र की जमा क्या हो जाएगा, फ़िक्रो, मुफक्किर, इफ़कार, तफक्कर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ़िक्र की जमा इफ़कार। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। शायर की जमा क्या होगी, तो शायर जो होता है नात या नज़म या हमद पढ़ने वाला उसको शायर कहा जाता है, तो उसकी जमा क्या हो जाएगा, अशआर, शौर, शायरी, शौरा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशआर। शायर की जमा अशार। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल आपका है दर्ज झेल में वाहिद लफ्ज़ कौन सा है, तो दर्ज झेल में यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से वाहिद लफ्ज़ कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आपको तो समझ में आ ही जाएगा। अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम। हरकत की जमा क्या हो जाएगा, हरकत। और मंदिर जो है एक वाहिद लफ्ज़ है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, दर्ज झेल में वाहिद लफ्ज़ कौन सा है, तो मंदिर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है खबर की जमा क्या होगी, तो खबर की जमा देखिए खबीर नहीं, खबरों नहीं, मुखबर ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबार। खबर की जमा अखबार। अगला सवाल आपका है जज्बा की जमा क्या होगी, तो जज्बा की जमा जो हो जाएगा जज्बात। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, तस्वीर की जमा क्या होगी, तो तस्वीर की जमा जो है तस्वीर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आपका है तकलीफ़ की जमा क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तकलीफ़ की जमा क्या होगी। अगर आप लोग मॉडल सेट देखते हैं या क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तकलीफ़ की जमा क्या हो जाएगा, तकालीफ। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। अमकान की जमा क्या होगी, अमकान। तो अमकान की जमा हो जाएगा अमकानात। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 आपका है मौत की जमा क्या होगी, तो मौत की जमा पहले ऑप्शन पढ़िए, मौतें। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये हिंदी में एक वचन से जब आप बहुवचन कीजिएगा उसमें मौत की जमा मौतें हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे उर्दू, तो उर्दू के हिसाब से इसका आंसर देना है ना। तो मौत की जमा मौतें भी बिल्कुल नहीं होगा, मौतो ये भी नहीं होगा, मौतिया ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमवात। मौत की जमा अमवात। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। कोकब की जमा क्या होगी, कोकब की जमा। ये हम जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो वाला करवाए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आप लोग किए होंगे तो सही बात है, आपको पता होगा, और नहीं किए हैं तो अभी आप जान लीजिए। उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो भी ऑब्जेक्टिव का लाते रहते हैं। 1 मिनट में आपका 10-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको कवर करवा दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। तो कोकब की जमा क्या हो जाएगा, कवाकिब। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। रूह की जमा क्या होगी, तो रूह की जमा हो जाएगा अरवाह। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रूह की जमा अरवाह। याद रखना है, ऐसा ही आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको टिक करना होगा। अरवाह जहाँ मिल जाएगा वहाँ आप टिक करके आ जाइएगा। अगला सवाल आपका है अमल की जमा क्या होगी, तो अमल की जमा अमलियात, मामूल, इस्तेमाल, आमाल। तो अमल की जमा क्या हो जाएगा, आमाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है गैर की जमा क्या होगी, तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे गैर की जमा क्या होगी, तो अगयार, गैरो, गैरत, गैरियत।
तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो राइट ऑप्शन आपको पता ही होना चाहिए, गर की जमा अगयार। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। राब्ता की जमा क्या होगी? तो राब्ता की जमा रवाबित। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। सालेह की जमा क्या होगी? तो सालेह की जमा जो है सुलहा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सालेह, सालेह मतलब होता है सुलहा करना, यानी कि अगर कोई गलती हम अगर करते हैं तो उसका सुधार करना, वही बात है, या किसी झगड़ा फसाद को सुलह करना, सालेह इस्लाह। तो सालेह की जमा क्या हो जाएगा? सुलहा। अगला सवाल आपका है, हुक्म की जमा क्या होगी? तो हम आपको बता चुके हैं, हुक्म की जमा क्या हो जाएगा? एहकाम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं। हाकिम की जमा क्या होगी? तो हाकिम की जमा हक्काम हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुक्म की जमा एहकाम और हाकिम की जमा हक्काम, याद रखना है। चलिए यहाँ पे आपका हो गया 21 सवाल ही टोटल इसमें दिया हुआ था, जो हम आपको कवर करा चुके हैं। इसका पहला टॉपिक देखिए क्या है, इसमें जिसे कहते हैं हम लोग नॉन। इसमें 60-65 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको पूरा कवर कीजिएगा तो 100% आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें शक कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप ये 65 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस वाला टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन पूछा जाता है और सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आपका आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ये था आपका वाहिद जमा, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जितने भी हम क्वेश्चन करवाए हैं सबका सब मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये क्लास 10th और 12 दोनों के लिए था। अगर आप अब जो आपका वीडियो आएगा उसमें कौन क्लास रहेगा? देखिए सभी मुहावरे रहेगा, जितने भी मुहावरा पूछा गया आपके एग्ज़ाम में सभी मुहावरा को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और मुहावरा किसे कहते हैं वो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे उस वीडियो में। फिर उसके बाद रहेगा आपका साबका और लायका, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आसानी से आपका 2 नंबर इस क्लास से कंफर्म हो जाएगा। और जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें से भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर वाहिद जमा तो हम करा चुके हैं। जुमले जो सही जुमले होते हैं उस तरह से हम आपको कवर कराएंगे, ताकि जुमले से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100% बनेगा। पहले उस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर के जरिए प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए फिर वाहिद जमा तो करा ही चुके हैं। इसी तरह आपका टोटल क्लास रहेगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पे हम आपको लिख देंगे, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए जितने भी आपके पास दोस्त है, क्लास 10th हो या 12 हो, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। क्लास 12 का तो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी क्लास करवा रहे हैं। इसके बाद क्लास 10th का भी हम लेकर आएंगे, जो मोस्ट VVI 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपके बुक से रहेगा। रक्षा बुक होता है, उसमें आपको पूरा किताब का चैप्टर जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर लाएंगे, और 250 क्वेश्चन रहेगा, 280-81 क्वेश्चन रहेगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाँ से आपको सीधा 60 से 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। जब भी हम आपके पास वीडियो अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आपके पास कैसे पहुँचेगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आप अपने क्लास का नाम और अपना नाम बता दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।